Good morning, students. Class 7th, Subject English Reader, Lesson 3, Book Exercise. The Awful Fate of Melpomene Jones. Melpomene Jones का जो ये बुक एक्सरसाइज है वो करेंगे बेटा. Pick the correct answer. The writer says that some people, not you nor I, face the difficulty of being unable to say goodbye because. लेखक का कहना है कुछ लोग, ना आप और ना ही मैं कुछ लोगों को क्या होता है जैसे कि गुड बाय कहने में, अलविदा कहने में कोई काफ़ी मुश्किल होती है, कठिनाई होती है. तो क्या आंसर आएगा? वी आर सेल्फ पोसेस्ड, क्योंकि हम जो हैं सेल्फ पोसेस्ड मतलब स्वयं के पास हैं. वी आर सेल्फ पोसेस्ड, अपने उसके लिए मतलब अपने माइंड से वो करते हैं. बाय नाइट जोन्स हैड ड्रंक. जोन्स ने क्या पिया? 11 कप्स ऑफ टी. 11 कप जो है चाय के पिए. जॉन्स वाज मिसरेबल बिकॉज. जॉन क्यों दुखी था? क्योंकि ही वाज अनेबल टू से गुड बाय फर्मली, क्योंकि वह दृढ़ता से अलविदा कहने में असमर्थ था. मतलब वो उसको अलविदा कहने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी. मम्मा शॉट हिम फोटोग्राफ बिकॉज. क्यों दिखा रही थी मम्मा फोटोग्राफ्स? क्योंकि वह उसे कंफर्टेबल महसूस करवाना चाहती थी ताकि वह बात कर सके. She wanted to make him feel comfortable so that he would talk more. Papa said that Jones must stay and invited him to chat because क्योंकि a dear little romp hide Mr. Jones had. क्योंकि जो महसूस करवाना चाहती थी एक प्यारा जो छोटा सा रोम्प है वो मिस्टर जॉन की उसने क्या कर ली? टोपी को छुपा लिया था. नेक्स्ट देखिए 6. जॉन्स वुड स्टैंड फॉर आवर्स गेजिंग एट द फोटोग्राफ्स ऑफ पापास अंकल फ्रेंड इन हिज बंगाल यूनिफॉर्म. जो जॉन्स है घंटों खड़े होकर उसको देख रहा था. क्या देख रहा था? वो देख रहा था द फोटोग्राफ ऑफ पापा अंकल. उसके पापा जो हैं उसके अंकल की जो फ्रेंड की बंगाल यूनिफॉर्म में जो यूनिफॉर्म जो उसने पहनी थी इसको खड़े होकर वो घंटों तक देख रहा था. लुक एट द फ्रेजेस गिवन बिलो. ये फ्रेजेस दे रखे हैं, वाक्यांश जो हैं. टिक द वंस क्लोजेट इन मीनिंग टू ईच वन ऑफ देम, जो इस मीनिंग से मिलता जुलता है. मेकिंग अ कॉल. मेकिंग अ कॉल जो है यूजिंग अ कॉल फोन टू कॉल समवन, किसी को कॉल करना, फोन कॉल करना समवन को. ब्रेस्ड हिमसेल्फ फॉर द एफर्ट. प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, अपने आप को प्रिपेयर करना मुश्किल प्रॉब्लम में. डियर लिटिल रॉम्प का क्या आएगा? अ प्लेफुल लिटिल चाइल्ड, एक छोटा सा जो खेलने वाला बच्चा है वो. शेक डाउन का क्या मीनिंग आएगा? ए टेम्परेरी प्लेस टू स्टे. ए टेम्परेरी प्लेस रहने के लिए जो जगह होती है. एन ईगल आई क्या होएगी? एन एबिलिटी टू ऑब्जर्व क्लोजली, देखने की जो ये ऑब्जर्व क्लोजली, पास से एकदम ध्यान से किसी को देखना. रिगल आउट ऑफ सिचुएशन क्या होगा? अवॉइड अ सिचुएशंस, अवॉइड करना उस परिस्थिति को. माइंड्स आई क्या होगा? वंस इमेजिनेशन से एक कल्पना. फ्लाई एट समबडी क्या आएगा? अटैक समबडी सडनली, अटैक करना किसी पर अचानक. लेट फॉल समथिंग, अलाउ समथिंग टू मेंशन समथिंग एक्सीडेंटली, कुछ एकदम मेंशन हो जाना, कुछ अचानक हो जाना. जो कि समवन आउट विद अ जेस्ट, joke in order to manipulate someone. Charge someone for board. Ask someone to pay for staying. Take the plunge क्या आएगा? Decided to do something difficult. Decide करना कुछ मुश्किल जो है, something difficult, कोई चीज़ difficult है उसको decide करना. आगे देखिए choose between the two adverbs of certainly. Two adverbs हैं certainly एंड री राइट द सेंटेंस बाय प्लेसिंग दैम अप्रोप्रिएटली. कौन सा सेंटेंस इसमें आएगा? वी विल डेफिनेटली विन द मैच. सर्टेनली आएगा या डेफिनेटली? डेफिनेटली. आई डेफिनेटली गो टू द जिम एवरी डे. होनेस्टी इज सर्टेनली द बेस्ट पॉलिसी. दीज क्लॉथ आर डेफिनेटली नॉट आउट ऑफ फैशन. आई सर्टेनली रिमेंबर सेंडिंग द गिफ्ट टू माई अंकल. योर डिसीजन विल definitely them think again. I will definitely you at the cinema hall tomorrow. Dinesh will definitely call me tomorrow and apologize. Charlie has certainly forgotten that today is my birthday. Ahmed was
certainly too frightened to go out in the dark. Migratory birds certainly know their way back to their homes. Sheila is certainly had the shoulders above the others in her class. स्टूडेंट्स अब हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेंगे. एब्रप्टली, ABRUPTLY, एब्रप्टली, SUDDENLY, सडनली, हैपेंड, HAPPENED, हैपेंड, वॉन्डर्ड, WONDERED, वॉन्डर्ड. फिफ्थ का ऑफुली, AWFULLY, ऑफुली. इंटरेस्टिंग, INTERESTING, इंटरेस्टिंग. फोटोग्राफ्स, PHOTOGRAPHS, photographs. Muttered, MUTTERED, muttered. Admitted, ADMITTED, admitted. Laughed, LAUGHED, laughed. अब हम वर्ड मीनिंग करते हैं बेटे. wriggle आउट ऑफ, इसका है अवॉइड, किसी चीज़ को बचाना जो बोलते हैं, अवॉइड करना, बचना. कठिन परिस्थिति, सेल्फ प्रोसेस्ड होता है. काल्म एंड कॉन्फिडेंट इन अ डिफ़िकल्ट पोजीशन, कठिन परिस्थिति में शांत रहना और आत्मविश्वासी बने रहना. इनटाइटल्ड का होता है हैविंग द राइट टू डू समथिंग, मतलब हकदार, कुछ करने का अधिकार. इंसूसिस का मैंने फॉलोज करना, अनुसरण करना, किसी बात को फॉलोज करना. आगे है क्यूरेट का मीनिंग है एन असिस्टेंट प्रिस्ट हु हेल्प द सीनियर प्रिस्ट, एक सहायक पुजारी जो अपने बड़े से वरिष्ठ पुजारी की जो मदद करता है. ठीक है. ब्रेस्ड मैंने क्या होता है, प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग डिफ़िकल्ट, कुछ मुश्किल के लिए तैयार करना, कुछ प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग डिफ़िकल्ट. आगे सल्की का है नॉट स्पीकिंग बिकॉज यू आर हंग्री, नाराज़ होना, बोलना क्योंकि तुम क्या हो, बिकॉज यू आर हंग्री, भूखे हो. नॉट स्पीकिंग, नहीं बोलना, बोल नहीं रहा. आगे नेक्स्ट है ड्रॉ हिम आउट, इनकरेज टू टॉक बाय मेकिंग फील रिलैक्स्ड, आराम महसूस कराकर लेने के लिए, मतलब प्रोत्साहित करो. आगे रॉम्प का मीनिंग है प्लेफुल बॉय, चंचल लड़का. नेक्स्ट है फिट्जेटेड मैंने होता है मूव्ड द बॉडी बिकॉज ऑफ गेटिंग बोर्ड, मतलब उबने के कारण शरीर हिलाना. ठीक है. जॉकुलर मैंने होता है ह्यूमरस, जो हास्य होता है, हंसना. आगे है चेस्टराइंड का मीनिंग है फेल्ट एनॉयड, फेल्ट एनॉयड का क्या आएगा, नाराज महसूस करना. जॉकी का होता है मैनिपुलेट और हैंडल इन अ स्किलफुल मैनर, स्किलफुल मैनर, कुशल तरीके से हेर फेर करना, मतलब संभालना. जस्ट मैंने जोक, मजाक करना. यह व्रंग का क्या आएगा, स्क्वीज टाइटली, कस कर किसी चीज़ को निचोड़ना. एंड अनअप्रोप्रिएटेबल होता है नॉट इजी टू टॉक, बात करना आसान नहीं, अनअप्रोचेबल. आगे है डेलिरियम का है कंफ्यूज स्टेट, जो भ्रमित अवस्था, कंफ्यूज होना, कंफ्यूज जो अवस्था होती है उसे बोलते हैं. ये स्टूडेंट्स हमारी बुक एक्सरसाइज डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आप राइट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.